महादेव कहते हैं कि कर्म थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। हमारे जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते। नमक जैसी हो गई है जिंदगी, लोग जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान की भूख मार देती हैं। जब आपका वक्त खराब हो तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। जिस प्रकार केवल एक बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। जहां बहुत बातें होती हैं वहां पर अपराध भी होता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह अपनी बुद्धि से काम करता है। अगर आप परमेश्वर से जिद करके मांगेंगे तो आपको जरूर देंगे जो आप चाहते हो। परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में एक नया त्योहार खोल रहे हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो हो सकता है लेकिन नजरिए का इलाज कभी नहीं हो सकता। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वह बुरा बन जाना ही ठीक है। गुनहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं। यहां तो शर्मिंदा सिर्फ बेकसूर होते हैं। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास ही रहे। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनों की छुट्टियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो लोग कुछ दिन बात ना करो तो रिश्ते ही बदल देते हैं। सही समय पर पिया गया कड़वा घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। बारिश गिरी और कानों में इतने कह गई गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। सादगी कोई तालीम नहीं जो किताबों से हसीन हो। वह संस्कार है किरदार में झलकता है। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा पर फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। मुर्गे से किसी ने पूछा, लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देते, काट कर खा लेते हैं। मुर्गी ने कहा, लोगों को जगाने वाले का यही हाल होता है जैसे ट्रेन में सफर करते समय सारा बोझ तुम सीट पर छोड़कर निश्चित हो जाते हो। ऐसे जीवन के सारे दुख चिंता यहां सफलता उस परमात्मा के कंधे पर छोड़ दो और आगे बढ़ो के लिए प्रशंसा और विवाद समान है, जिस पर लालच और लगाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके लिए दर्द और खुशी समान है। ऐसा व्यक्ति ही जागा हुआ है। क्या होता है रिश्तों का वजन और कंधों से पूछो जिन्होंने बस्ता उठाने की उम्र में जिम्मेदारियां उठाई हैं। जीना है तो कर्म की तरह जियो से जिसका भी साथ देना है खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। महादेव कहते हैं, हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यह है आप ही के साथ संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हो। यह संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता और यह जीवन का कड़वा सच है। हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। मनुष्य की वाणी में विष और अमृत दोनों की ही खान होती है, जिसके द्वारा वह अपनी जिंदगी को स्वर्ग या नरक बनाता है। हर सुनी हुई बात पर यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा सुंदरता को पराजित कर सकती है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जीवन में कामयाब होना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। जिससे किसी के प्रति प्रेम होता है उसी से भी भय होता है। प्रेमी सारे दुखों का मूल है, इसलिए प्रेम बंधनों को तोड़कर सुप्रभा रहना चाहिए। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आजाद करता है और लगाव को कमजोर करता है। शिक्षा अगर किसी घटिया इंसान से भी मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए जो इंसान आलसी होता है।
ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है ना ही कोई भविष्य होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पास भी उतना ही समय होता है जितना आपके पास है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, तो नाखून ही काटे जाते, उंगलियां नहीं। इसी प्रकार जब किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिठाई, उस रिश्ते को नहीं। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अपने प्रयासों से प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।